इस तरह के जो आदमी बीमार है उनको आपने अध्यक्ष बनाया है। वो पार्टी के आपके पदाधिकारी हैं, आज तक इस्तीफा नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? ये आप मजाक कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी लोकतंत्र के साथ, अति पिछड़े समाज के साथ मजाक करने का काम कर रहे हैं। विधान पार्षद विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर बोला बड़ा हमला। बड़ा ही दुर्भाग्य है कि बिहार की राजनीति के साथ नीतीश कुमार जी लगातार मजाक कर रहे हैं। अक्टूबर महीने में ही नीतीश कुमार जी की सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय के बाद अति पिछड़ों के आरक्षण के मामले में कमेटी बनाई और कमेटी के बनने के बाद चुनाव को स्थगित किया गया, लेकिन रद्द नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार जी जो रिपोर्ट बनवा रहे हैं, वो तो ऐसे भी उनके पार्टी के लोग हैं, उन लोगों को वो बता दिए हैं कि क्या क्या रिपोर्ट में बनाना है, और चुनाव क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। आज भी पटना में आचार संहिता लागू है, बिहार के सभी नगर निकाय में आचार संहिता लागू है। ये कैसी सरकार चल रही है? नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि ये अति पिछड़ों का अपमान है कि आप बिना कमेटी के रिपोर्ट के आए ही इन लोगों की सरकार ने तय कर लिया है कि हम चुनाव इसी नोटिफिकेशन पे कराएंगे। ये अत्यंत ही गंभीर मामला है और मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि 13 तारीख तक आपने यदि इसको एक जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया, क्योंकि ये पार्टी के लोग तो आपके कहने पर काम करेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का हो या जनता दल यूनाइटेड का लोग हो, तो आप पूरी प्रक्रिया को एक तरह से आप दबाव में काम करा रहे हैं। इस आयोग का कोई औचित्य नहीं रह गया। आयोग अब पटना हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में होना चाहिए। इस तरह के जो आदमी बीमार है उनको आपने अध्यक्ष बनाया है। वो पार्टी के आपके पदाधिकारी हैं, आज तक इस्तीफा नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? ये आप मजाक कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी लोकतंत्र के साथ, अति पिछड़े समाज के साथ मजाक करने का काम कर रहे हैं। चुनाव के पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और हमारी पार्टी ने तो कमेटी बनाया और हम इसका जांच भी करा रहे हैं। आदरणीय भीम सिंह जी, अजय निषाद जी, शंभू शरण पटेल जी और राम कुमार जी इस पूरी कमेटी को लीड कर रहे हैं। तो ये पूरा स्पष्ट है कि बिहार में नीतीश कुमार जी अति पिछड़े के सम्मान को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, अति पिछड़े के सम्मान को घटाने का काम कर रहे हैं। आप चुनाव रद्द नहीं करेंगे तो कैसे होगा? जो TTT का टेस्ट का आदेश का भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, जब उसका रिपोर्ट आया ही नहीं तो आपने तय कैसे कर लिया? यह गंभीर आरोप है। सरकार और चुनाव आयोग दोनों को मैं चेतावनी देता हूं कि आप चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम करें। पटना हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद भी आप निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष होइए और आयोग के रिपोर्ट के आधार पर फिर से नोटिफिकेशन आप जारी कीजिए। TTT में जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक के तौर पर जो टेस्टिंग का आधार रखा गया है, उस पूरी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। ये मेरा गंभीर आरोप है। दूसरा, अभी मैंने देखा कई जिलों में हमने देखा कि अरवा चावल मिल के द्वारा उसको मिल को दिया जाता है उसके कुटाई के लिए। कई जिले ऐसे हैं जहां अरवा चावल का ही फैक्ट्री है, मिल है, और वहां पर इन लोगों ने उसना का दे दिया। जैसे मैं उदाहरण में देता हूं, गया में,
नवादा में, मुंगेर में एक भी उसना चावल का फैक्ट्री मिल नहीं है। अरे आप इसको एक रास्ता बनाइए कि पहले उस ज़िले के आधे चावल को उसना चावल और आधा अरवा चावल दिया जाए। ये पूरे प्रोसेस को, इससे यह प्रतीक होता है कि कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। एक व्यक्ति को पूरा फायदा देने का बात कैसे हो सकता है। और तीसरा एक मुद्दा है कि बिहार के 2.25 लाख टीईटी और सीटीईटी के शिक्षक जिनकी बहाली 2010 के कानून के तहत, 2010 में जब टीईटी के शिक्षकों की अनिवार्यता की गई देश में और आरटीई का प्रयोग किया गया पूरे देश में, तो समान वेतन की चर्चा उस कानून में आई। लेकिन बिहार की सरकार ने उसको भी नियोजन में रखा है। इसको नियोजन से अलग करना चाहिए। और टीईटी तो पूरी तरह एक कंपटीशन देकर बच्चे लोग आए हैं जो सरकारी नौकरी में आए, तो इनको एकदम समान वेतन के आधार पर एक अलग संवर्ग बनना चाहिए, इसकी मांग मैं करता हूँ। और कुडन्नी विधानसभा जनता दल यूनाइटेड की हवा निकल गई है। और आपको देखने को लगेगा कि जनता दल यूनाइटेड जो अति पिछड़ों के सम्मान की बात करती थी, नीतीश कुमार जी को कहते थे कि मसीहा है, अति पिछड़े के सम्मान को वहाँ गिराने का काम किया। अति पिछड़े के समाज के वहाँ सिटिंग एमएलए थे, उनको टिकट नहीं दिया। हमने तो अति पिछड़े समाज जो हमारा पहले प्रत्याशी था उसी पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया और केदार गुप्ता जो कानू समाज से आते हैं उनको उम्मीदवार बनाने का। तो कुडन्नी में भी गोपालगंज के तरह जहां राष्ट्रीय जनता दल को हम लोगों ने हराया था, यहां जनता दल यूनाइटेड को हराने का काम करेंगे। नीतीश कुमार भी जा रहे हैं प्रचार प्रसार करेंगे, एक साथ दिखेंगे प्रचार में। स्वाभाविक है, कल तक तो बीमार थे। नीतीश कुमार जी सहयोगी के लिए बीमारी हो जाती है और अपने टिकट के लिए जब उनका उम्मीदवार आता है तो वो जग जाते हैं। लेकिन ये शुभ लक्षण है, नीतीश कुमार जी जाएंगे तो वहाँ की जनता तय कर देगी कि अब आपका फाइनल विदाई का समय है। नीतीश कुमार जी जाएंगे तो गारंटेड बीजेपी की जीत होगी। मुकेश सर ने भी आपके हार की बात कर रहे हैं, वो आज चुनाव जीतने के लिए नहीं, आपको हराने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ती है और सभी वर्गों की लड़ाई लड़ती है। अति पिछड़े के समाज के कल्याण के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हम आगे भी अति पिछड़े समाज को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जो विश्वास दिखाया अति पिछड़ा ने, आगे भी दिखाता ही रहेगा। गोपालगंज की तरह ओवैसी की पार्टी भी वहाँ कैंडिडेट खड़ा की है, उससे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा? देखिए, स्वाभाविक है, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर उनके 4 एमएलए तोड़े हैं, तो उनको तोड़े हैं तो उनका जवाब वो देंगे। कुछ दिन पहले पीएफआई का मामला और ये अब एक नया। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह राजनीतिक धर्म परिवर्तन किया है, अब बिहार में इनसे कोई उम्मीद नहीं है। पीएफआई के दबाव में, लालू प्रसाद जी के दबाव में और सो कॉल्ड सामाजिक न्याय के जो एक चर्चा करते हैं उसके दबाव में नीतीश कुमार जी का रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया। नीतीश कुमार जी अब दबाव की राजनीति कर रहे हैं। कितना बड़ा खतरा है आईएसआई कहीं न कहीं अपने पूरी तरह। देखिए, ये देश का सवाल है, देश को मिटने नहीं देंगे, ये तय किया है इस देश के प्रधानमंत्री। और ये जरूर मैं कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक बिहार भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि अति पिछड़े आयोग की जो रिपोर्ट नीतीश जी बनवा रहे हैं यह सही नहीं है। सरकार को निकाय चुनाव को रद्द करनी चाहिए। अभी तक सरकार ने चुनाव रद्द नहीं किया है, यह अफसोसजनक बात है। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव पर रोक लग गई थी, लेकिन अब बीजेपी इसे रद्द करने की मांग कर रही है। दरअसल बीजेपी को लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जो रिपोर्ट अपने नेताओं के दम पर तैयार की है, यह उनकी अपनी तारीफ तरीके से लिखी गई है। मनीष, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।